जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। जय देव उठनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम हरिबोधनी एकादशी भी है। तो आज देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा, शुभ मुहूर्त और विधि के संबंध में सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो इस वर्ष कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी का व्रत 14 नवंबर दिन रविवार को है। देव उठनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 14 नवंबर 2021 दिन रविवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि 14 नवंबर दिन रविवार को सुबह 5:48 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 15 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 6:39 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी हो उसी दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो वो 14 नवंबर है। 14 नवंबर को प्रातः एकादशी लग रही है, इसलिए 14 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और देव उठनी एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 15 नवंबर दिन सोमवार दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:19 तक का रहेगा। तो इस समय के बीच में आप एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो द्वादशी तिथि में किसी भी समय व्रत की पारणा कर लेते हैं, अर्थात द्वादशी तिथि लगने पर एकादशी का व्रत खोल लेते हैं। तो वो विधि भी सही है, जैसा आपको सही लगे उसी हिसाब से आप व्रत को खोल सकते हैं। देव उठनी एकादशी के व्रत की हमारे हिंदू धर्म में बड़ी ज्यादा महिमा है। सब मासों में जैसे कार्तिक मास श्रेष्ठ है, ऐसे ही कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के व्रत का बड़ा ज्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन तुलसी माता का भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ विवाह भी होता है, इसलिए इस तिथि की महत्ता और बढ़ जाती है। इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जिन भक्तों ने देव उठनी एकादशी का व्रत रखना हो उनके लिए यहाँ पर हम विधि बता रहे हैं। तो सबसे पहले एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। सायंकाल के बाद दशमी तिथि को भोजन नहीं किया जाता। दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन अगर पूरी विधि से व्रत रखना है तो भोजन दशमी तिथि को सायंकाल तक कर लेना चाहिए। सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता और उससे अगले दिन अर्थात हरिबोधनी एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर सूर्य उदय होने से पहले आप उठकर स्नान करें, पवित्र मन से भगवान जी को स्मरण करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, तुलसी माता जी का पूजन करें, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करें, सच्ची प्रेम भावना से भगवान का पूजन करें, धूप दीप फल फूल आदि से भगवान जी का पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से एकादशी का व्रत मैंने रखा है, आप मेरे इस एकादशी के व्रत को सफल बनाना। उसके पश्चात सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें। एकादशी के व्रत वाला भोजन आप एक समय कर सकते हैं और वैसे बाकी समय आप दूध और फल ले सकते हैं। लेकिन जो भक्त कुछ ना खाना चाहें वो भी सही है, जैसी आपकी भावना है उसी के अनुसार आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो भोजन है वो एकादशी के व्रत वाला ही होना चाहिए। और देव उठनी एकादशी के दिन सायंकाल में फिर से भगवान जी का पूजन करें, तुलसी माता जी का पूजन करें, दीपक जलाएं, भगवान की आरती उतारें और रात्रि का समय आने पर भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि में जागरण करें। रात्रि जागरण में भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन किया जाता है। तो इस विधि से आप ये व्रत रखें। रात्रि जागरण अगर आप नहीं कर सकते तो भगवान के नामों को याद करते हुए आप सो जाएं, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा, कि जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके घर में महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए वास हो जाता है। तो देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है।
युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे प्रभु, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। आज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, कार्तिक मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करवाने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। हे पुत्र, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक मास की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को चला जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराय अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जो संतोष होता है वैसा संतोष उन्हें यज्ञ, दान तथा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिल जाता है। हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए।
हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान जी की कथा सुनता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। हे मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु भगवान जी की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि जी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देव ऋषि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु महाराज जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र की विधि से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देव ऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन भगवान जी का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से भगवान केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है। प्रबोधिनी एकादशी को अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। इसी से जीवन में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त होते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है और जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरि बोधनी अर्थात प्रबोधनी अर्थात देव उठनी एकादशी की व्रत की कथा को सुना है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की, जय देव उठनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।